गुड मॉर्निंग। 11 क्वेश्चन समझ में आ गया था आप लोगों को? सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो फिर भी आप लोग एक बार और रिपीट करना, उसको वीडियो दोबारा देखना, और फिर नहीं आए तो फिर एक बार और मुझे कॉल करना, तो मैं समझा दूंगा आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग कहोगे तो एक बार और पढ़ा देंगे, पर आप लोगों को ही करना पड़ेगा इनको। सबसे पहले प्रॉपर्टीज लर्न करनी पड़ेगी। यू लर्न द प्रॉपर्टी, then you start the solve the following questions. So क्वेश्चन नंबर है आपका 12। देखिए इधर, ये एक ट्रापेजियम है, देख रहे हैं इधर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये 2 चैप्टर्स में आता है, यही सेम क्वेश्चन एक और चैप्टर में आएगा, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी तो सब कुछ ऐसा ही है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, गिवन है, जिसमें AB पैरेलल है DC के, CD के, ये गिवन है। और हमसे कह रहा है कि AD BC के इक्वल भी है, ये भी हमसे कह रहा है, ठीक है। और शो कह रहा है सर AB के इक्वल है, CD के इक्वल है, प्रूव कीजिए। तो सबसे पहले तो गिवन क्वेश्चन नंबर 12 गिवन, थोड़े लंबे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को और ध्यान से देखना पड़ेगा। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, AB पैरेलल है CD के एंड AD इक्वल है BC के। AD इक्वल है, AD BC के इक्वल है और पैरेलल है AB DC के। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस सेगमेंट, ठीक है। अब इसमें हमको शो करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एंगल A इक्वल्स टू B, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका C इक्वल्स टू D, एंगल C इक्वल्स टू D, और थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल BAD, मतलब यहां पे एक लाइन डालेंगे तब ये ट्रायंगल बनेंगे। अभी मैं इसमें डायग्राम में नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है। और फिर उससे कह रहा है सर 4 में डायगोनल, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होते हो जाएगा, डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल AC इक्वल्स टू BD, ये आपने दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सबसे पहले एक लाइन जो कि एग्जाम में नहीं देगा आपको, अभी तो समझना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है, ठीक है, और यहां से इसके पैरेलल एक लाइन डालनी है जो कि इसको कहां पे इंटरसेक्ट करती है, E पर इंटरसेक्ट करती है। ये आपस में कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, E पर। क्या क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, AB को प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड किया, बढ़ाया, और C से एक लाइन पैरेलल डाल दी। ये पैरेलल किसके पैरेलल है, ये C से जो पैरेलल लाइन डाली है हमने C से, वो AD के पैरेलल है, AD के पैरेलल है। तो AD के पैरेलल हमने C से लाइन डाली, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा पूरा। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये लाइन, ये AB हो चाहे AE हो, लाइन उसी को एक्सटेंड किया है, तो AE पैरेलल है किसके, DC के फर्स्ट, और AD पैरेलल है C के, ये सेकंड बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें एंगल्स देते हैं नाम, क्योंकि इतना बिग नेम देने में हमको बहुत परेशानी आएगी, बहुत सारे नाम है, क्योंकि ABCD तो A 2 बार बनेगा, B 2 बार बनेगा, तो फिर इसलिए हम इसको नंबर दे देते हैं 1, ज्यादा आसानी रहेगी, 2, ये आपका 3, 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके एंगल्स हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया,
हमने किया कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड ए बी, ए बी को एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ ए लाइन एट सी, ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू एडी, ठीक है, पैरेलल टू एडी, इंटरसेक्टिंग AB at AB प्रोड्यूस टू E, ठीक है, AB प्रोड्यूस्ड एट E, ओके सर। अब आते हैं हम इन प्रूफ में, इन क्वाड्रिलेटरल, दिख रहा है आपको AECD, इन क्वाड्रिलेटरल AECD, इस AECD में, ये AECD में, ये AECD आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, ठीक है, AECD। तो ये पैरेललोग्राम हो गया आपका, लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, यस सर, AE, क्योंकि वही लाइन है, AB पैरेलल है DC के, ये गिवन है, तो AE भी पैरेलल होगा DC के, पैरेलल है DC के, ये गिवन है, ठीक है, एंड AD पैरेलल है CE के, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप लोगों को दोनों पेयर किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के दोनों पेयर अगर पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। अगर एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है और वही इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम होगा, पर अगर दोनों अपोजिट साइड के पेयर इक्वल हैं तो भी पैरेललोग्राम होगा, पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम होगा। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सो AECD इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो इसका मतलब 1 और 6, ये एंगल 1 और एंगल 6, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। सो इन पैरेललोग्राम AECD, अब AECD में आ गया, AECD हम ले रहे हैं तो AECD में, इन पैरेललोग्राम AECD में, ठीक है, इन पैरेललोग्राम AECD, फर्स्ट एंगल 1 + 6 = 180 डिग्री IASST, ठीक है। हम A = B करना चाहते हैं, इसलिए हमने 1C को इक्वल किया, 1 और 6 प्लस करा, ये आप लोगों के पास है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 + 6 180 है, कोई प्रॉब्लम है, चलिए सर। सेकंड 2 + 5 भी कितना है, 180 है, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल है, लीनियर पेयर है, ठीक है। ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन। अब यहां से देखो, इधर आप लोगों को ये वाली लाइन इसकी इक्वल दिख रही है क्या? तो चलिए लिख लीजिए, इस वाले ट्रायंगल में BCE में, इन ट्रायंगल BCE, ठीक है, क्या इक्वल है, BC AD = BC एंड BC क्योंकि AD = BCA और AD = CEA, सो AD = BC, AD BC के इक्वल है, गिवन है, एंड
एडी जो है वो सी के भी इक्वल है, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर इसको आप क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वेशन की नहीं देना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का नाम लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, AECD पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों, ठीक है, तो इक्वल है। सो इसका मतलब हो गया BC इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू AD। हो गया नहीं हो गया? सो हम ट्रायंगल में चल रहे हैं। सो एंगल, इसका नंबर हमारे पास है 5 और इसका 6। नाम इसलिए नहीं लिख रहा, बहुत लंबे लंबे नाम हो जाएंगे, बार बार नाम लिखने में परेशानी आती, नंबर से आराम से हो जाएगा। सो 5 इक्वल्स टू किसके हो गया, 6 के, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहां तक आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड किया, यहां से एक पैरेलल डाली तो ये पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इस पैरेललोग्राम में, ये वाली इन दोनों एंगल का सम 1 + 6 180 है ISST से, और ये 2 + 5 ये लीनियर पेयर है। ये एंगल 2 + 5 ये ऐसे बना हुआ है, तो ये लीनियर पेयर है। एंगल 2 और 5 लीनियर पेयर है, तो इसका सम कितना होगा, लीनियर पेयर का सम होता है कितना, 180। तो ये दोनों 180 हो गए। अब हमने देखा कि ये जो ये वाली लाइन है इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में तीनों साइडें इक्वल है, और तीनों साइडें इक्वल है तो हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, BC CE के इक्वल है, BC CE के इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि अगर 2 साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। तो देखिए इधर हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी है। इक्वेशन 1 में 1 + 6 180 है, और 2 + 5 कितना है, 180 है, और 5 6 के इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं यहां से, इसको मैं साफ कर रहा हूं, देखिए इधर सबसे पहले देखिए इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, 1 और 2 में क्या है, देखो इधर 1 और 2 में है सर 1 + 5, और इसमें 1 + 6 और 2 + 5, 1 + 6 और 2 + 5, ठीक है। ये दोनों 180 हैं, तो दोनों इक्वल होंगी नहीं होंगी भाई, ये भी 180 है और ये भी 180 है। इसका मतलब 1 + 6 2 + 5 के इक्वल है। 1 + 6 किसके इक्वल है, 2 + 5 के इक्वल है, तो 1 + 6 2 + 5 के इक्वल है, ठीक है। तो अब अगर ये इक्वल है तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास, और ये आप लोग 5 को 6 से काट सकते हो, क्योंकि 5 6 के इक्वल है। LHS और RHS में 5 = 6 गिव बाय इक्वेशन 3, ठीक है। 5 = 6 है, तो सो A = B हो गया A, और एंगल A = B। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, ठीक है। A किसके इक्वल हो गया, B के, 1 2 के इक्वल लिख दिया, इसका मतलब A B के इक्वल हो गया। तो यहां से आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 3 4 के इक्वल। 3 किसके इक्वल करेंगे,
4 के इक्वल। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। यहां देखिए इधर 3 4 के कैसे इक्वल होगा। देखिए सबसे पहली चीजें आप लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है, तो हमारे पास है 5 6 के इक्वल है। ठीक है, 5 6 के इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास। अब ये पैरेललोग्राम में तो 4 6 के इक्वल होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। और इन पैरेललोग्राम एंगल 4 इक्वल्स टू किसके, 6 के। ठीक है, 4 किसके इक्वल है, 6 के। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको इक्वेशन दे दो। ये होगी थे 3, ये आपका 4, ये आपका 5। ठीक है, 5 इक्वेशन नंबर पे आ गए हम, इक्वेशन नंबर 5 पे आ गए। तो मतलब आपके पास 4 6 के इक्वल है। और देखो इधर यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल है, दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ये कौन सा एंगल है, 5 और 3। कौन सा एंगल है, 5 और 3 अल्टरनेट एंगल है। और एंगल 3 इक्वल्स टू किसके, 5 के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 6 अल्टरनेट एंगल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। देखिए इधर वापस से चलते हैं स्टार्ट से।